गुड लाइफ चैनल में सभी का फिर से स्वागत है। विषय है रहस्य आत्मा का। विषय शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दे ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। आत्मा का जो ज्ञान है वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसे खुद महसूस करना पड़ता है, उसका खुद अनुभव लेना पड़ता है। लेकिन हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उन शास्त्रों में आत्मा के बारे में कुछ बताया गया है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं। आत्मा निर्विकार है, आत्मा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। आत्मा अक्षर है, वह कभी अक्षर नहीं होती। आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती क्योंकि आत्मा स्वयंभू है। आत्मा नित्य है, तीनों कालों में जो रहती है उसे नित्य बोला जाता है। ज्ञान का अधिष्ठान आत्मा है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। हम जो भी जिस प्रकार का ज्ञान लेते हैं वह सारा ज्ञान आत्मा में ही समाहित होता है। आत्मा कभी नहीं मरती, मरता केवल शरीर है। जैसे मनुष्य इंसान पुराने वस्त्रों को, पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को, जर्जरित शरीर को, रोगग्रस्त शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण करती है। सही मायनों में अपने आप को जानना, अपने अंदर के शक्ति पुंज को जानना, अपनी शक्तियों को जानना ही सही अर्थों में आत्मज्ञान है। और इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करना यहाँ पर मैं जरूरी समझता हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों भी भौतिक पदार्थ नहीं है। इन्हें आँख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ नहीं है। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी ईश्वर के, उसी परमात्मा के नाम है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही परमात्मा शक्ति को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। दुनिया में जितने भी जीवधारी प्राणी हैं अनंत है, इसलिए आत्माएं भी अनंत है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये 6 गुण जिसमें है उसमें आत्मा है। और ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, बाकी 4 गुण इसमें शरीर के मेल से आते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण यह शरीर प्रकाशित है, चैतन्यमान है, नहीं तो मुर्दा ही है ये शरीर। आत्मा अणु है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, बेहद छोटी है। परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है। आत्मा का ज्ञान सीमित है, थोड़ा है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। जो कुछ हो चुका है और हो रहा है सब कुछ उसके सज्ञान में है। और परमात्मा अंतर्यामी होने से वह सभी के मनों में क्या है यह भी जानता है। आत्मा की शक्ति सीमित है, थोड़ी है, परंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सृष्टि को बनाना, चलाना, प्रलय करना आदि अपने सभी काम करने में वह समर्थ है। ईश्वर सभी काम अपने अंदर से करता है क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो भी करता है वह हाथ पैर आदि से नहीं करता, क्योंकि उसके ये अंग है ही नहीं।
वह सब कुछ अपनी इच्छा मात्र से करता है। ईश्वर परमात्मा आनंद स्वरूप है। वह सदा एक रस आनंद में रहता है। वह किसी से राग द्वेष नहीं करता। वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे है। ईश्वर की उपासना करने से, उसकी आराधना करने से, अर्थात उसके समीप जाने से ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे सर्दी में आग के पास जाने से सुख मिलता है, वैसे ईश्वर के समीप जाने से हमें आनंद मिलता है। ईश्वर निराकार है, उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है। जैसे हम सुख दुख मन में अनुभव करते हैं, वैसे ईश्वर को भी हम अनुभव करते हैं। यह आत्मा जब मनुष्य शरीर में होती है, तब वह कार्य करने में स्वतंत्र रहती है। उस समय किए कार्य के अनुसार ही उसे परमात्मा सुख दुख तथा अगला जन्म देता है। उसे दूसरी योनियों में या दूसरे तरह के जीवों में भेजने का आदेश परमात्मा द्वारा दिया जाता है। भारत के प्राचीन साहित्य में उपनिषदों का अपना अलग ही महत्व है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के विषय में बहुत सटीक तरह से या रहस्यमयी तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। मैं यहाँ पर श्वेताश्वेतर उपनिषद के कुछ तथ्य मैं यहाँ पर बताऊंगा। जीवात्मा न तो स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है और न ही नपुंसकलिंग है। यह जैसा शरीर पाता है वैसा कहा जाता है। कठोपनिषद में मनुष्य शरीर की तुलना घोड़ा गाड़ी से की गई है। आप सभी जानते हैं घोड़ा गाड़ी कैसे होती है। इसमें आत्मा गाड़ी का मालिक अर्थात उसमें सवारी करने वाला है। बुद्धि जो है यहाँ पर सारथी का काम कर रही है, कोचवान का काम कर रही है, और मन लगाम है। और इस रथ के जो घोड़े हैं वह हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर इंद्रियां दौड़ती है। आत्मा रूपी सवार अपने लक्ष्य तक तभी पहुंचेगा जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को अपने वश में रखकर इंद्रिया रूपी घोड़ों को सन्मार्ग अर्थात अच्छे मार्ग पर चलाएगा। यहाँ पर मन को सबसे पहले नियंत्रित कंट्रोल करना आना चाहिए हमें। उपनिषद में घोड़ा गाड़ी को रथ कहा जाता है और रथ पर सवार को रथी। मनुष्य शरीर में आत्मा रथी है। जब आत्मा निकल जाती है तब शरीर अरथी कहा जाता है। वह यहाँ यूँ कहो शरीर अरथी रह जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आत्मा और परमात्मा के विषय में कुछ तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है, इसको आपको बहुत समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको और वीडियो से भी इस विषय को समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। बाजू में उसके जो है बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे जो नए वीडियो है आपको मिलते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।